राजस्थान के एक छोटे से गांव भंवरपुर में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू थोड़ा आलसी था, थोड़ा चालाक था और बहुत ज्यादा मजाकिया था। गांव वाले उसे हंसता खेलता तूफान कहते थे, क्योंकि जहां भी जाता कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती। एक दिन गोलू अपने दोस्त बंटी के साथ जंगल में घूम रहा था। बंटी हमेशा समझदार था और गोलू हमेशा मुसीबत। बंटी बोला, देख गोलू, ज्यादा अंदर मत जाना, पिछली बार तू पेड़ से उल्टा लटक गया था। गोलू हंसते हुए बोला, अरे वो तो योगा कर रहा था मैं। दोनों हंसते हंसते जंगल के अंदर चले गए। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पेड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गोलू की आंखें चमक उठी। अरे बंटी, लगता है भगवान ने मेरे लिए सोना भेजा है। बंटी बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन गोलू कब किसी की सुनता था। वो दौड़ते हुए उस रोशनी की तरफ गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा एक सोने का कबूतर पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। गोलू की तो लॉटरी लग गई। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो धीरे धीरे कबूतर के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, कबूतर उड़ गया। अरे रुक जा, ईएमआई भरनी है मेरी। गोलू चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। बंटी भी पीछे पीछे भागा। गोलू रुक जा, ये कुछ जादू ही लग रहा है। कबूतर उन्हें जंगल के और अंदर ले गया। वहां एक पुराना खंडहर था जिसे गांव वाले भूतिया महल कहते थे। गोलू ने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वो सीधे उसी के अंदर जा रहा था। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अबे, ये दरवाज़ा किसने बंद किया? गोलू डरते हुए बोला। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, जो भी सोने के कबूतर के पीछे आता है उसे परीक्षा देनी होती है। गोलू और बंटी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भाई, ये तो पक्का यूट्यूब प्रैंक लग रहा है, गोलू धीरे से बोला। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। वो बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। जो भी सोने के कबूतर को पकड़ना चाहता है उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। गोलू ने तुरंत कहा, ठीक है बाबा, जल्दी जल्दी करा दो, मुझे शाम तक घर जाना है। बंटी ने सिर पकड़ लिया। पहली परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा, कॉमेडी प्लस पजल। बूढ़ा बोला, पहली परीक्षा है पहेली। अगर सही जवाब दिया तो आगे जाओगे। उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज्यादा सूखती है उतनी ज्यादा गीली होती है? गोलू तुरंत बोला, अरे ये तो आसान है, पसीना। बंटी बोला, नहीं यार। गोलू बोला, तो फिर बारिश? बूढ़ा सिर पकड़कर बोला, गलत। बंटी धीरे से बोला, तौलिया। बूढ़ा मुस्कुराया, सही जवाब। गोलू बोला, अरे ये तो मैं भी बोलने वाला था, बस तुमने पहले बोल दिया। दूसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा, एडवेंचर। अब उन्हें एक अंधेरी सुरंग में भेजा गया। अंदर बहुत डरावना माहौल था। अजीब आवाजें आ रही थीं। गोलू डरते हुए बोला, अगर मैं बच गया तो मैं रोज नहाऊंगा, कसम से। बंटी बोला, तू पहले बच तो जा। अचानक उनके सामने एक बड़ा गड्ढा आया। उसके ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी हुई थी। इसको पार करना होगा, बंटी बोला। मैं तो मोटा हूँ, ये लकड़ी टूट जाएगी। बंटी बोला, तो डाइटिंग का टाइम आ गया है। किसी तरह दोनों धीरे धीरे पार करते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, लकड़ी टूट जाती है। गोलू चिल्लाता है, बच गए भाई, वरना आज मैं पकौड़ा बन जाता। तीसरी परीक्षा, दिल की परीक्षा, सस्पेंस और इमोशन। अब आखिरी कमरा आया। वहां सोने का कबूतर बैठा था, लेकिन साथ में एक और चीज थी, एक गरीब बूढ़ा आदमी जो भूखा और कमजोर था। बूढ़े रक्षक की आवाज आई, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो कबूतर को पकड़ लो और अमीर बन जाओ, या इस गरीब आदमी की मदद करो। गोलू सोच में पड़ गया। पहली बार उसने मजाक नहीं किया। बंटी बोला, ये असली परीक्षा है। गोलू धीरे से उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, कबूतर बाद में पकड़ लेंगे, पहले इसको खाना देते हैं। जैसे ही उसने मदद की, अचानक पूरा कमरा चमक उठा। सोने का कबूतर खुद उड़कर गोलू के कंधे पर आ बैठा। बूढ़ा रक्षक सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। असली खजाना सोना नहीं, दिल की अच्छाई है। अंत में असली खजाना। गोलू और बंटी गांव लौट आए। उनके पास बहुत सारा सोना था, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी। गोलू अब भी मजाक करता था, लेकिन अब वो दूसरों की मदद भी करता था। गांव वाले कहते थे, पहले गोलू मुसीबत था, अब गोलू मदद है। और वो सोने का कबूतर, वो कभी कभी आज भी दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनका दिल साफ होता है।